आपने 150 करोड़ की कंपनी बेची है। अब वरना मेरे को इसका हकीकत बताओ कि पैसा कितना आया। यार ये ना बहुत ग्लैमरस वर्ल्ड है। अभी क्या होता है कि आप चिकपेट चला जाओ बेंगलोर में, अगर एक ब्रास की दुकान है तो 50 से 100 ब्रास की दुकान एक ही लाइन में, और वो डरते नहीं है। वी आर नेवर द फर्स्ट प्लेयर इन इंडिया। यार हमारे से पहले बहुत बैठे थे। यू डोंट नीड अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज टू विन द बिजनेस एज लॉन्ग एज यू आर। अगर पैसे से अगर पैसा बन रहा होता तो इन्वेस्टर तो बहुत पैसा बना लेते ना। अगर सबको ये लगता है कि अगर हमने फंडिंग उठा लिया तो कंपनी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। फंडिंग इज जस्ट अ वन पार्ट ऑफ द बिजनेस, और आई वुड से वेरी स्मूथ। तो क्या होता है कि तो आपने भी अपना पहला स्टार्टअप भेज दिया, 20 करोड़ कमा लिए, तब तो आप आराम से लाइफ जी सकते हो। अब क्यों करना है? वी यूज्ड टू टॉक दिस, यार एक बार बेच देंगे ना तो लाइफ इज सॉर्टेड, सेटल हो जाएंगे, आराम से जिएंगे, ये नहीं करना पड़ेगा, 20-20 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। बट द रियलिटी इज दैट एक सॉलिड कोटेशन बोल दो एंटरप्रेन्योर के लिए, कैमरा देख के मजा आ जाएगा। एक ही एडवाइस दूंगा, इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, डोंट स्टार्ट बिकॉज यू वांट टू मेक मनी और यू वांट टू रेज फंडिंग। ओनली डू इट इफ यू हैव अ पैशन फॉर इट, बिकॉज मनी कांट मोटिवेट यू। वो एंड गोल है और पैसा मिलेगा 10-11 साल बाद। जो पैशन है ना, दैट विल हेल्प यू टू वेक अप एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। वो भाई ऐसे कस्टमर आपको बोलते तो कैसा लगता है? यार देखो, जब भी बाहर जाते हैं पहली बार तो अवॉइड करता हूँ टी शर्ट ना डाली जाए। जब फ्राइडे होता है मोस्टली हम टी शर्ट डालते हैं, तो कस्टमर स्पॉट्स अस, तो मोस्ट ऑफ टाइम द फीडबैक इज़ वेरी पॉजिटिव। तो आपको ना कस्टमर को मिलकर ऐसा लगता है कि यार व्हेन कस्टमर इज अप्रिशिएटिंग योर प्रोडक्ट, एंड यू नो एक बहुत ऑकवर्ड मोमेंट होता है कस्टमर के लिए कि अगर वो देख भी ले, आपको आके बोलना कि यू नो आई ट्राइड योर प्रोडक्ट और आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो ना एक बहुत डिफरेंट फीलिंग आती है। तो वो फीलिंग आपको, मतलब दैट फीलिंग इज नॉट पॉसिबल एनीवेयर एल्स। तो जो आपको एक जॉय मिलता है ना, जब कस्टमर आके बोल देता है यार मैंने आपका प्रोडक्ट ट्राई किया बहुत अच्छा, तो आप पता चलता है कि यार कुछ तो सही कर रहे हैं। हाँ, अभी भी आपको रिसेंट अभी मिल गई ना लड़की, हाँ वाह आई लाइक योर पैकेजिंग, कैसा फील है? मतलब यार मतलब देखो, इट्स एफर्ट ऑफ द टीम। तो जब भी हमें ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना, तो एक ना दिल खुश सा हो जाता है कि यार आप कुछ ऐसा बना रहे हो कि जो आपके कस्टमर को जॉय दे रहा है, आपका कस्टमर पसंद कर रहा है। एंड यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर द कस्टमर एज वेल कि आके किसी को बोलना। बिकॉज क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, चाहे आप देख भी लो किसी को और एक बोलना जाके कि इट मीन्स द कस्टमर इज रियली एंथुसियास्टिक अबाउट योर प्रोडक्ट, तभी आके वो आपको बोल रहा है। बुआ भाई ऐसा क्यों नाम रखा आपने? यार इसकी ना बहुत फनी स्टोरी है एक्चुअली। देखो, हमें बनाना था जेनजी और मिलेनियल्स के लिए ब्रांड। ठीक है। मैं आई स्टेड माई लाइक यू नो प्रीटी मच ऑल लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया यूके। तो 2022 आई केम बैक टू इंडिया, वाज मिसिंग बबल टी, राइट। तो प्रीटी मच जो बबल टी इंडिया में मिल रही थी वाज वेरी डिफरेंट, यू नो जो चाइना में मिलती है, सिंगापुर में मिलती है। यू नो यूज्ड टू डू हाउस पार्टीज, तो बुलाते थे दोस्तों को, वी डोंट ड्रिंक, सो बबल टी वाज द गो टू थिंग। यार सब बोलते हैं यार मुझे तो अच्छी नहीं लगती एंड ऑल दैट स्टफ। तो थॉट ऑफ कि दैट व्हाई डोंट वी क्रिएट समथिंग अराउंड द बबल टी, फ्ली मार्केट्स वगैरह करनी शुरू की एंड ऑल दैट स्टफ। तो सडनली द पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग अस। तो हमने तब नाम वगैरह नहीं रखा था, हम तो ऐसे ही बोलते थे कि बोबट। अच्छा ठीक है। तो व्हेन वी बिल्ड द टीम एंड ऑल दैट स्टफ, लाइक अब तो ब्रांड का नाम रखना पड़ेगा, इफ वी आर गोइंग आउट, दुकानें खोलनी पड़ेंगी, नाम रखना पड़ेगा। तो मोस्टली लोग इंग्लिश, अगर आप कुछ फॉरेन क्यूजीन बेच रहे हो ना इंडिया में, तो आप इंग्लिश नाम रखोगे कि जहाँ पे लोगों को लगता है कि यार दिस इज मोर प्रीमियम एंड ऑल दैट स्टफ। हमारा ऑडियंस था जेनजी मिलेनियल्स, वो हर एक को ब्रो भाई करके बुलाते हैं। तो हमें लगा यार हमें ना उनसे कनेक्ट करना है, उन्हें बोवा भी नहीं है, अब उनके हम भाई बनने वाले हैं, तो वाई डोंट वी कॉल इट बोवा भाई। बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है यार। अब मुंबई में चल जाओ, कई मॉल्स आपको बोल देंगे भाई तुमने नाम क्यों बोवा भाई रखा है। लिटरली पूछ लेंगे कि तुमने नाम बोवा भाई क्यों रखा है, तो लगता है कि पता नहीं कोई दूसरा भाई है। ध्रुव सर, वेलकम टू द शो, एमेचर स्टार्टअप शो। आप एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है, आपने 150 करोड़ की कंपनी बेची है। अब वरना मेरे को इसका हकीकत बताओ कि पैसा कितना आया, क्या है ये वैल्यूएशन सिस्टम, क्या है ये पैसे का माया? यार ये ना बहुत ग्लैमरस वर्ल्ड है। अभी क्या होता है कि लाइक दिस इज माय फोर्थ वेंचर। जब हम भी अपना फर्स्ट सेकंड वेंचर कर रहे थे तो ना टेक क्रंच पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। वहाँ लिखा आता है दिस कंपनी बिकेम $1 billion, दिस कंपनी रेज दिस मच मनी। मोस्ट ऑफ द वेल्थ इज पेपर वेल्थ until unless you don't sell it। सब वो पेपर में है जब तक आप बेचोगे नहीं, और जब आप बेचते हो तो रियलिटी सामने आती है। तो अब मान लो किसी ने कंपनी बेची 150 करोड़ की, अब पब्लिक को क्या लगता है कि 150 करोड़ फाउंडर के घर पे आ गए। पीपल डोंट सी द रियलिटी बिहाइंड द सीन कि होता क्या है। भैया 150 करोड़ की कंपनी बेची है आपने, ठीक है, उसके बाद आपके इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा डाला हुआ है, राइट, दे हैव मोर प्रेफरेंस शेयर्स देन यू। फिर आपके फाउंडर्स हैं, आप अगर 2-3 को फाउंडर हो, आपके ई सॉप्स हैं,
सब पैसा जाता है, फिर उसके बाद सरकार बैठी है टैक्स लेने के लिए, राइट, जो भी पैसा मिलता है। तो ऑन एन एवरेज जब फाउंडर एक इक्विटी रेज करता है, जब एग्जिट स्टेज पे कंपनी पहुंचती है, तो एक फाउंडिंग टीम के पास इक्विटी बचता है कोई 30-40%, दैट टू इफ यू रेज्ड बेटर। 30-40% जब बनता है तो उसके बाद मान लो अगर 3 को फाउंडर हो तो 13-14% डिवाइड हुआ, राइट। वो भी मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे सिनेरियोज में। जब आपकी कंपनी बिकी तो जो आपके हाथ आया उसके बाद तो 40-43% इज टैक्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, अनलेस यू फाइंड डिफरेंट एसेट क्लासेस टू इन्वेस्ट इन, विच कैन बी प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट स्टफ। बट जब भी आप पैसे यूज करोगे टैक्स तो जाना ही है सरकार को, जाना है। तो सोचो अगर आपको 30 भी मिला है तो उसमें 43% काट दोगे तो आपके हाथ 15-16-17 करोड़ आता है सिर्फ। हाँ मार्केट में क्या दिखाया जाता है, 150 करोड़ की कंपनी बिकी और सबको लगता है फाउंडर के अगर 150 करोड़ पहुंच गया। हाँ तो ऐसा कभी होता नहीं है। सब वैल्यूएशन गेम है पूरा ये वैल्यूएशन गेम है यार। और मैं ये मानता हूँ कि लाइक लोगों को लगता है कि देखो ये ग्लैमरस वर्ल्ड है, अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, लॉट ऑफ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स आर कमिंग, कि जिनको लगता है हम बूटस्ट्रैप रहेंगे। यार वही है, हमने एक चीज़ देखी, अंटिल अनलेस यू डोंट नीड टू रेज मनी यू शुडंट रेज मनी। क्या होता है जब आप एक पैसा रेज कर रहे हो, आप अपनी कंपनी का हिस्सा बेच रहे हो किसी को, ठीक है। अगर आपने वो पैसा गलत टाइम पे रेज कर लिया, मान लो कि आज आपका रेवेन्यू 1 करोड़ है, आपने पैसा रेज कर लिया और आपको पता है कि 3 महीने बाद आपका रेवेन्यू 2 करोड़ आने वाला था, आपने 3 महीने पहले पैसा रेज कर लिया, आपने तो अपनी कंपनी सस्ते में बेच दी ना किसी को। हाँ वो पैसा कंपनी के पास आया लेकिन आपने अपनी इक्विटी सस्ती में बेच दी। तो अभी क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ फाउंडर्स थिंक कि यार जितना ज़्यादा हम पैसा रेज करेंगे ना उतना अच्छा हमारा कंपनी बनेगा। ऐसा नहीं होता यार, यू ओनली शुड रेज व्हाट यू नीड टू बिल्ड, व्हाट यू नीड टू गेट टू प्रॉफिटेबिलिटी। और कोई भी बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी से अच्छा बिजनेस है ही नहीं, मतलब यू हैव द फुल कंट्रोल। बट फिर भी अभी तो इन्वेस्टर पैसा दे देते हैं ना, किसी भी फाउंडर को पैसा दे रहे हैं। यार देखो अभी क्या हो गया है, इतने फंड बन चुके हैं, चाहे वो ओवरसीज है चाहे इंडिया। इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो ओवरसीज वाले इन्वेस्टर भी आके इंडिया में पैसा डालना चाहते हैं। हाँ तो उसमें क्या हो गया कि अभी आपको कहीं ना कहीं से पैसा मिल जाएगा। वीसी नहीं देगा तो एंजल ग्रुप्स बहुत बैठे हैं मार्केट में, जो आपका पैसा दे देंगे, कमीशन फी लेंगे, 4-5% पैसा आपको रेज करवा देंगे, ठीक है। और उसमें क्या है कि ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टर्स में भी क्या हो गया, एक एसेट क्लास है, कई देर आर VCs who अंडरस्टैंड दिस मार्केट, दे विल मेक द राइट डिसीजन, किसको इन्वेस्ट करना है किसको नहीं करना। अब एक साइड पे क्या है कि मान लो यार पीपल आर सिटिंग विद स्मॉल चेक्स, ठीक है, सिंडिकेट्स के थ्रू आ गए 4-4, 2-3 लाख के चेक। अभी तो कई सिंडिकेट्स में आप चल जाओ 20,000 रुपये डाल के आप एंजल इन्वेस्टर बन सकते हो, राइट। आपने 20,000 का एंजल इन्वेस्टर डाल दिया, उसने 20 लोगों से इकट्ठे करके 5 लाख दे दिया, राइट। बट द क्वेश्चन दैट कम्स हियर इज दैट लाइक व्हेन यू रेज मनी whom you are raising from, तो अकेला पैसा आपकी कंपनी को नहीं बढ़ा सकता। व्हेन वी ऑल्सो रेज्ड, राइट, वी वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट whom we want on our cap table। बहुत मैटर करता है आपको अपने कैप टेबल पे कौन होना चाहिए, क्या ये इंसान आपकी हेल्प कर सकते हैं व्हेन यू नीड मोर देन मनी। देखो पैसा जब आएगा आपकी कंपनी में, वो पैसा यूटिलाइज होगा, आप मार्केटिंग के लिए करोगे, ब्रांडिंग के लिए करोगे, पैसा खत्म हो जाएगा, इट्स लाइक अ वाटर। बट व्हाट यू गेट विद दोज पीपल, इफ यू गेट अ राइट इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड, एक्सपर्टीज, तो आपको बता देगा यार नहीं तो ये गलती कर, मैं ये करके आ चुका। हाँ वो बहुत ज़रूरी है। पर अगर पैसे से अगर पैसा बन रहा होता तो इन्वेस्टर तो बहुत पैसा बना लेते ना। अगर एग्जैक्टली तो मोस्टली क्या होता है कि सबको ये लगता है कि अगर हमने फंडिंग उठा लिया तो कंपनी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता, राइट। फंडिंग इज जस्ट अ वन पार्ट ऑफ द बिजनेस, और आई वुड से वेरी स्मॉल। तो क्या होता है कि आप न्यूज़ में देखते हो, और ये मीडिया है, मीडिया सेलिब्रेट करता है सक्सेस की, किसी ने ना फंडिंग उठा ली। मीडिया कभी ये सेलिब्रेट नहीं करता जाके कि यार इस बंदे ने प्रॉफिटेबिलिटी हिट कर दी, इस बंदे ने एक सॉलिड टीम बनाई है, इस बंदे ने एक अच्छा बिजनेस बना दिया है कि जो कस्टमर्स लव कर रहे हैं। यू डोंट सी दिस थिंग्स इन मीडिया। अब एक फंडिंग की न्यूज़ आएगी, वही आपके पास कुछ भी हो, 1000 पब्लिकेशन आपकी फंडिंग की न्यूज़ छाप देगा, उसको ट्विस्ट चाहिए फंडिंग न्यूज़, वही हो रहा है। बट कोई ये नहीं छापेगा कि यार आपने इतने अच्छे कस्टमर बना लिए एंड ऑल दैट सब। तो उसमें क्या हो गया, ग्लैमरस वर्ल्ड हो गया। अब हर एक को लाइमलाइट में आना है, जो फाउंडर है वो बोलता है ठीक है यार पैसे उठाओ तो हमारा भी फंडिंग में नाम आ जाएगा, इट्स अ फ्री मार्केटिंग यू गेट। तो आपने भी अपना पहला स्टार्टअप भेज दिया, 20 करोड़ कमा लिए, तब तो आप आराम से लाइफ जी सकते हो, अब क्यों करना है। यार सी आई मूव बैक टू इंडिया, ठीक है, तो आई हैड एन ऑप्शन, ठीक है, कि आई विल इन्वेस्ट इन डिफरेंट एसेट क्लासेस, सिट हियर एंड डोंट डू एनीथिंग। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग 1 साल तो मैंने इंडिया घूमा, राइट। आई वॉज रोमिंग अराउंड इंडिया, आई वेंट टू फ्रांस फॉर फ्यू मंथ्स, देख रहे थे मार्केट में क्या चल रहा है, हाउ द लाइफ स्टाइल इज एंड ऑल दैट स्टफ, एंड देन thought of investing in some VC funds as a LP, and I'm LP in couple of funds and all that stuff. But uske baad what I realized was that yaar ki this is not something I want to do. I am great at building stuff and I want to go back in building. तो क्या होता है कि
जब हम स्टार्टअप बिल्ड कर रहे होते हैं ना, और हम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था इन माई लास्ट कंपनी, तो ना वी आर 3 फाउंडर्स एंड वी यूज्ड टू टॉक दिस, यार एक बार बेच देंगे ना तो लाइफ इज सॉर्टेड, सेटल हो जाएंगे, आराम से जिएंगे, ये नहीं करना पड़ेगा, 20-20 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। बट द रियलिटी इज दैट आप एक बार बेचते हो, आपको 20 दिन खुशी मिलती है कि माई लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट, आई डोंट हैव एनी स्ट्रेस एंड ऑल दैट स्टफ। बट 20 डेज बाद ना योर लाइफ हैज़ बिकम बोट। तो आपको क्या लगता है कि यार मैं जो कर रहा था ना, दैट इज़ माई ब्रेड एंड बटर, इट्स नॉट अबाउट मनी, बट दैट वॉज मोटिवेटिंग मी टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो एंड सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिटरली जब मैंने अपना लास्ट स्टार्टअप बेचा, मैं इंडिया आया, नेटफ्लिक्स देख पा रहा सारा, घूमने चले गए। उसके बाद एक रियलाइजेशन हुई कि यार आई एम टू यंग टू डू दिस, आई वॉन्ट टू गो बैक बिल्डिंग अगेन। तो होता क्या है कि जब आप एक स्किल्ड स्टार्टअप से आए हो, आपने बेचा, तो लास्ट आपका था कि यू हैव टीम्स एंड ऑल दैट स्टफ। अब आप एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, कोई टीम नहीं है, यू हैव टू गो योर सेल्फ ऑन। बबल टीवी खुद ही बना के बेचनी पड़ रही थी, ठीक है, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। बट आई एंजॉयड डूइंग ऑल दोज थिंग्स। यार आप बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से आते हो क्या? नहीं यार, सो माई फैमिली डोंट इवन कम इन टू बिजनेस, राइट। तो मेरा फर्स्ट स्टार्टअप हुआ था 18 साल में, हमने फर्स्ट स्टार्टअप किया था ऑस्ट्रेलिया में विद माई को फाउंडर्स। तो ऑस्ट्रेलिया कैसे गया वहाँ? माई पेरेंट्स वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, तो आई माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया व्हेन आई वाज इन क्लास 8, राइट। तो गए वहाँ पे, क्रिकेट खेलने का शौक था, क्लब्स वगैरह ज्वाइन किए, प्लेड वेल एंड वहाँ पे हाई स्कूल पास किया। तो आई वॉज वर्किंग इन KFC। तो ऑस्ट्रेलिया UK में क्या रहता है कि यार यू नो एज अ 16-year-old यू स्टार्ट वर्किंग, it's just not about the money because you want to see कि your friends are working, why don't you go, you get some financial freedom। तो हमने भी 16 साल में स्टार्ट किया। KFC was my happened my first job, right, but there's another tale to it, how many companies rejected me before I joined KFC। McDonald's is one of them जिन्होंने मुझे बहुत बार रिजेक्ट किया। तो मैं KFC में मैं जॉब मिला, I worked in KFC 2 years। तो मैंने KFC at age of 18 I left, मेरा हाई स्कूल तब पूरा हुआ था। तो क्रिकेट के बहुत शौकीन थे हम। क्या होता है कि जब आप 17-18 साल के होते हैं ना, तब भी योर माइंड इज स्टिल चाइल्डिश। तो हमें ना सिर्फ क्रिकेट दिखता था, हम 3 फाउंडर्स थे, क्रिकेट दिखता था हमें, हर चीज़ क्रिकेट में करनी थी। हम मतलब स्कूल के बाद क्रिकेट, मतलब भूत सवार था क्रिकेट, ये सब कुछ क्रिकेट में ज़िंदगी है। इतना तो इतना कि व्हेन आई अप्लाइड फॉर माई फर्स्ट कोर्स इन यूनिवर्सिटी, वो भी स्पोर्ट्स में अप्लाई किया था कि क्रिकेट में कुछ करना है। तो ऐसी बातचीत कर रहे थे, हमने कहा क्यों ना हम कुछ बिजनेस करते हैं, business भी क्रिकेट के ऊपर, because life is revolve around the cricket। So what we started doing was that, so we started importing the sports equipment from India, primarily cricket, and we started selling to clubs in Australia। Clubs से खेलते थे, जान पहचान थी, तो we started selling to them, and that was my first business। So we made about $150,000 among 3 of us। तो घर पे हमने बताया नहीं हम बिजनेस कर रहे हैं। एक फ्रेंड था, उसका गैराज था, बंद रहता था, वहाँ पे हमने सामान रखा, वहाँ से हम सामान बेचते थे। At that time, like you know, about nearly 12 years ago from today, we started doing, हमने वेबसाइट बनाया मैजेंटो पे। तब तो मतलब 12 साल पहले वेबसाइट हमने हाई स्कूल में सीखा था, मार्केटिंग फेसबुक वगैरह पे, फेसबुक मार्केट प्लेस, गमट्री मार्केट प्लेस होता है, वहाँ पे लिस्टिंग करके बेचा एंड ऑल दैट स्टफ। तो देन द टाइम केम टू यूनिवर्सिटी विद दैट, ठीक है यार, हमने $150,000 बना लिया, वी डिवाइडेड बिटवीन ऑल ऑफ 3 of us, दैट वाज अ ग्रेट थिंग। इट वाज सोल ट्रेडर बिजनेस, ठीक है, मस्ती मस्ती में हुआ था, तो बढ़िया हो गया। यूनिवर्सिटी गए तो थोड़ा क्रिकेट का भूत उतर गया, रियलिटी आई सामने कि लाइफ इज जस्ट नॉट क्रिकेट, लाइफ इज वे बियॉन्ड इट। सो डिड माई बैचलर ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस देयर। तो उसके बाद यू नो माई लाइफ गॉट चेंज फॉर द स्टार्टअप व्हेन आई गॉट अ चांस टू गो टू सिंगापुर। तो ऑस्ट्रेलिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना बड़ा है नहीं, हमारी कंट्री की पूरी पॉपुलेशन यार बैंगलोर जितनी है। अच्छा, इतना ही है? 23 odd million people stay in Australia, right? And the thing is that तो वो भी in a country which is 7 times larger than India, तो population density per kilometer is very very low। इकोसिस्टम इतना कुछ खास नहीं है वहाँ पे। तो सिंगापुर गए एंड सिंगापुर में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू एक्सचेंज प्रोग्राम इन सिंगापुर। एज अ पार्ट ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम दे टुक अस टू स्टार्टअप्स। तो यार वहाँ एक्सपोजर मिला। सो आई वेंट टू कंपनीज लाइक बी माई गेस्ट, I went to a company called Grab, which is very big now, Grab Taxi, we all know in Singapore। तो तब यार उनका बहुत छोटा सा ऑफिस होता था। Anthony was the CEO and I still remember he was, you know, guiding us how he started and all that stuff and everything। तो ये I think 2015 की बात है। तो मुझे पता है वहाँ पे ना बात हो रही थी कुछ ऊबर। तो 2015 में हम ऑस्ट्रेलिया से आए थे, तो ऑस्ट्रेलिया में 2015 के एंड में ऊबर आया। तो इतना हमारा इकोसिस्टम पीछे था, हमें ही नहीं पता था ऊबर क्या है।
मतलब 2015 में आई डोंट नो व्हाट उबर इज। कहाँ सिंगापुर में? सिंगापुर में जब मैं था तो किसी ने एग्जांपल दी कि ग्रैब इज लाइक उबर। उबर चलता था यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में तो आया नहीं था वो हमारी नॉलेज थी। तो सिंगापुर से वापस आए तो यार कि यार भी ग्लैमरस वर्ल्ड में यार ग्रैब ने ऐसे पैसे रेस किए, भी भाई कैसे ऐसे किए। तो दे टुक डिफरेंट कंपनीज। सिंगापुर में एक जगह है ब्लॉक 71 करके, वहाँ पे सारे स्टार्टअप्स बैठते हैं। तो वहाँ पे वो लेके गए कि हाँ उसने ऐसे फंडिंग रेज की एंड ऑल दैट स्टफ। तो एक दो वीसी से मिलाया, गोल्डन गेट वेंचर्स करके एक फंड है, उन्होंने मिलाया, मतलब तो वहाँ के पार्टनर आके बताते हैं कि हाउ द होल इकोसिस्टम वर्क्स। केम बैक तो थोड़ा सा कीड़ा आ गया कि यार हमें भी कुछ करना है इसमें। वी ऑल्सो वांट टू बिल्ड अ टेक स्टार्टअप, क्योंकि हम मिल के आए थे सबको, टेक वालों को, हमें भी टेक में करना है। तो हैव नो बैकग्राउंड इन टेक, तो स्टडिंग फाइनेंस और टेक में हमें स्टार्टअप बनाना है। तो हमारी यूनिवर्सिटी का एक लॉन्च पैड प्रोग्राम होता था, फ्री होता था, घुस गए हम भी वहाँ पे। हमने भी कि पहले सोचा एक बुकिंग वेबसाइट बनाएंगे जहाँ पे लोग चीज़ें बुक कर सकते हैं। नहीं यार ये भी नहीं ठीक, लेट्स गो एंड बिल्ड समथिंग ऑन अ कंसल्टिंग साइट। तो तब ये नहीं था कि हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। एट दैट टाइम आई कैन से कि एक कीड़ा लग चुका था कि मुझे कुछ करना है इसमें। जब हम वो करने की कोशिश कर रहे थे, सक्सेस किसी में भी नहीं मिला हमें, ठीक है। हमने 2-3 छोटे आइडियाज़ बनाने की कोशिश की, क्योंकि वी आर नॉट सॉल्विंग द रियल प्रॉब्लम, राइट। तो हम तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, एक्चुअली सॉल्व तो कर नहीं रहे थे, हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो जो भी सेविंग्स वगैरह थी, लाइक नो वी वांट टू बिल्ड इट, क्योंकि समझ नहीं थी। समझ ये थी कि यार एक ग्लैमरस वर्ल्ड देखा था कि यार यू जस्ट बिल्ड सम वेबसाइट एंड यू रेज मिलियंस। तो ये समझ थी कि आप वेबसाइट बना दोगे तो इन्वेस्टर आके मिलियंस दे देगा। पिच टेक वगैरह बनाया एंड देन तो फंडिंग रेज करने पहुंच गए। अब यार मतलब वही है ना कि सुना ये था कि जैसे सिलिकॉन वैली शो वगैरह आते थे कि यार आपने पिच टेक बनाया और आपको इन्वेस्टर फंडिंग दे रहे हैं। हमें भी लगा ऐसा ही होता है, हमने भी वीसीज को ईमेल डालनी शुरू कर दी, और ऑस्ट्रेलिया में कम है तो वो भी मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं। लाइक तो मैं आई रिमेंबर आई वाज 21 years of age, I went to my first VC meeting. Yeah, I was so nervous यार, मतलब अब यार भाई ये इन्वेस्टर है बंदा, ये तो मतलब बहुत बड़ा इंसान है हमारे लिए। वो क्वेश्चन पूछे, हमारे हाथ पैर काम रहे हैं, इसका जवाब क्या दे हम। क्या क्वेश्चन पूछा आपसे पहला? उसने मतलब कि एक्सप्लेन अस अबाउट योर कंपनी। तो वो अब देखो प्रॉब्लम सोल्यूशन तक तो समझ आता था हमें। अब यार यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, अभी इतना नॉलेज तो है नहीं, आपकी जीटीएम क्या है, आपका टैम कितना है। वो ऊपर से वो आई स्टिल रिमेंबर द गाय आस्क्ड मी व्हाट इज योर टैम। यार मैं अपने को फाउंडर की तरफ देखूं, भाई ये टैम तो कभी सुना नहीं हमने उससे, आई लिटरली आस्क्ड हिम, सर कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ टैम। बंदा भी सोच रहा होगा बंदे पैसे रेज करने ने टैम नहीं पता। तो दोज आर द लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंस। और अभी वो व्हेन आई रिमेंबर दिस इट्स बिकम्स अ लाफेबल मोमेंट। बट तभी आके कभी पता क्या होता था कि व्हेन वी यूज्ड टू कम बैक एंड वाज लाइक यार हमारे साथ तो कुछ होना नहीं है, वी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, द वर्ल्ड इज ग्रोइंग एंड वी आर स्टिल देयर एंड ऑल दैट स्टफ। बट देन वी रियलाइज, नाउ आई रियलाइज एवरीथिंग इज अ टाइम, वी आर टू यंग टू डू दैट। बट नाउ द इकोसिस्टम हैज डेवलप्ड सो मच, आई हैव बीन सीइंग like people like 17, 18, 19 years of age and you look at their pitches, उनको सब पता होता है। और जब हम 19 में थे, 20 में थे, हमें टाइम तक नहीं पता था। इट्स अ इकोसिस्टम, सो इकोसिस्टम इज डेवलपिंग क्रेजी। तो आपको क्या लगता है सिंगापुर और उधर की तरफ और यहाँ का स्टार्टअप इकोसिस्टम, मतलब अभी तो अच्छा हो गया ठीक है, पर कैसा है, कितना डिफरेंस है? आई वुड से इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ। जो इकोसिस्टम इंडिया में ना आज के पास, आई डोंट थिंक एनीबडी कैन मैच इट, राइट। बिकॉज अब देखो यार, बैंगलोर ही खोल के देख लो, दिल्ली खोल के देख लो, इतने स्टार्टअप इवेंट्स हो रहे हैं। हाँ, यू कैन गेट द फ्री ज्ञान नॉलेज। अब लिंक्डइन पे बैठ जाओ, इंस्टाग्राम पे बैठ जाओ, अगर लिंक्डइन पे नहीं बैठना, इतना चल रहा है, पीपल नो अबाउट दिस। आई थिंक द अवेयरनेस इज क्रेजी, राइट। एंड व्हाट आई हैव सीन इज दैट लाइक इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप तो शुरू से थी यार। आप एक ठेले वाला देख लो, ही हैज एन ऑप्शन टू गो एंड डू अ जॉब, बट ही स्टिल चूजेस टू मेक हिज लाइफ विद अ रिस्क बाय पुटिंग अ ठेला डाल के सोचता है भाई मैं खुद अपनी इन्वेंट्री लेके आऊँगा। सो आई वाज टॉकिंग टू समबडी अदर डे, वन ऑफ माय फ्रेंड्स विजिटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो हम ये बात कर रहे थे कि हम सोचते हैं यार कि बाय बीइंग एजुकेटेड इन यूनिवर्सिटीज एंड ऑल दैट स्टफ, वी स्टिल थिंक यार एक बिजनेस प्लान में कितना रिस्क है। दिस गाय इज नॉट एजुकेटेड, ही कैन एन ऑप्शन टू गो एंड डू अ जॉब फॉर 20,000 रुपीज। इसको 20,000 का नौकरी तो कहीं भी मिल जाएगा। इमेजिन दिस गाय हु इज पुटिंग ठेला, हाउ मच ही इज डूइंग, ही इज पुटिंग अ ठेला ऑन म्युनिसिपल प्लेस, जो कि बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत स्केरी है, बहुत हिम्मत चाहिए। उसके बाद वो इन्वेंट्री लेके आ रहा है। हाँ, उसका प्रोडक्ट प्लानिंग देखो, उसको पता है कि मेरे एरिया पे क्या बिकना है। हम सोचते हैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कितनी रिसर्च करते हैं हम। सही बात है। उसको सोचो, उसको पता चल रहा है कि मेरे एरिया में प्रोडक्ट प्लानिंग क्या है, क्या बिकना है, क्या प्राइस पॉइंट में बेचना है।
हम अकाउंटिंग डिग्री करके हम होते हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, जीएम मेरा कितना है, उसको सब पता है, मैंने इतने का खरीदा, इतने का बेचना है, राइट। और ऊपर से ऊपर ही इज एबल टू कन्विंस द वेंडर टू गिव हिम ऑन क्रेडिट। वो कैश पे तो दे नहीं रहा ना, वो क्रेडिट पे दे रहा है, ठीक है। एंड थिंक दिस वे दैट वो बंदा सब मिला के वो प्रॉफिट कमा के घर जा रहा है। दैट गाइज अ रियल एंटरप्रेन्योर। ही हैज एन ऑप्शन टू गो एंड डू अ 20,000 रुपीज जॉब, बट दैट गाइज अ रियल एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। तो एंटरप्रेन्योरशिप तो इंडिया में आप निकल जाओगे तो स्टार्ट हो जाती है। वो बंदा एक इतना बड़ा रिस्क लेके, मतलब एक जब व्हेन एजुकेटेड पर्सन स्टार्ट्स समथिंग, आपके पास एक ये होता है कि चलो यार मेरा बिजनेस नहीं चला, मैं जॉब पे जब मर्जी जा सकता हूँ। इमेजिन दिस गाय हु इज सेलिंग थिंग्स ऑन ठेला, वो ये चीज कर रहा है और आप ठेले वालों के पास चल जाओ, यार यूपीआई लगा रखे उन्होंने, उनको डर ही नहीं है, अपन को डर है। यूपीआई लगा के वो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। दैट्स व्हाट यू कांट फाइंड दिस ओवरसीज। ओवरसीज में क्या बात आती है? जॉब सिक्योरिटी, हर चीज पे जॉब सिक्योरिटी है। दिस गाय इज टेकिंग ह्यूज रिस्क। वहाँ पे ऐसा नहीं है बिल्कुल। ऐसा नहीं है, वहां पे तो है कि जॉब सिक्योरिटी चाहिए सबसे पहले। और आप सोचो ये बंदा मार्केटिंग कर रहा है, अपने कस्टमर लेके आ रहा है, फिर उसके दूसरे ठेले वाले के साथ कंपटीशन भी चलता है। सेम टाइम सेम Exactly. But that's what the entrepreneurship in India is, that nobody is recognizing. So people are recognizing कि इस startup ने इतना पैसा raise कर लिया, but nobody is recognizing this business. This is also small business यार। और कई ऐसे ठेले वाले हैं, right? You look into HSR area itself, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं यार। लोग सुबह जाके वहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। Not everybody can go to a restaurant to do a breakfast, ना। और उन्हें पता है कि अपना ग्रॉस मार्जिन कैसे कमाना है। राइट। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ना जितने भी स्टार्टअप फाउंडर है ना, वो तो कंपटीशन से इतना डर जाते हैं कि और एक और कॉम्पिटिटर आ गया। आप चिकपेट चला जाओ बैंगलोर में, अगर एक ब्रास की दुकान है तो 50 से 100 ब्रास की दुकान एक ही लाइन में है। या राइट। और वो डरते नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा कस्टमर मेरा, उसका कस्टमर उसका है, आप लेगा वो। मैं तो ये मानता हूँ, सी व्हेन वी स्टार्ट बोआ भाई, वी आर नेवर द फर्स्ट प्लेयर इन इंडिया। यार हमारे से पहले बहुत बैठे थे, तो you don't need a first mover advantage to win the business. So yeah, as long as you are servicing your customer, and one thing I learned in my life is that don't build for your investors, don't build for कि I want to make my investor happy. Build for your customers. Customer के लिए build करोगे ना, investor अपने आप happy है। So most of things that I can't mention name, but I learned from this one person, right? I sent my bubble tea to them and I asked them like, what's I like it. मैंने कहा आप कुछ चेंजेस, तो उसने मुझे बोला यार डोंट गो ऑन चेंजेस ऑन माय फीडबैक, आई एम जस्ट एन इन्वेस्टर, सी व्हाट योर कस्टमर से टू यू। उस कस्टमर जो बता रहा है ना, तुम्हारे पास डेटा है, एक बंदे के कहने पे बिजनेस मत चेंज कर। मोस्ट ऑफ टाइम्स क्या होता है, हमने वो गलतियाँ की है यार, फाउंडर इन्वेस्टर्स बोर्ड मीटिंग होती है, तो मान लो इन्वेस्टर बोलते हैं यार ये प्रोडक्ट शनिस को चेंज कर, बट लुक एट डेटा, क्या वो एक, सी एवरीबडी हैज अ डिफरेंट टेस्ट पैलेट, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट चॉइस। या किसी को ब्लू कलर पसंद है, किसी को नहीं पसंद, तो उसके लिए ब्लू कलर एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो लुक एट डेटा की क्या चल रहा है, किसको सुनना चाहिए, किसको। तो बिजनेस डेटा पॉइंट्स पे चलता है ज़्यादा। 100% यार। द होल थिंग इज दैट एक सिंपल सिनेरियो जिंदगी में सीखा है, एनी बिजनेस यू डू, वेदर इट इज अ फूड, टेक्सटाइल, ई-कॉमर्स, एनीथिंग, until unless you don't know what your numbers are, and data is all about numbers, you're not running the business ना। मतलब आपको पता ही नहीं आप किसके लिए क्या कर रहे हो। एक गोल होना चाहिए ना। अब जैसे मैं आपको टेलीविजन की एग्जांपल देता हूँ, उसका एक गोल होता है कि मुझे आज शाम को 300 रुपया कमा के जाना है। गोल इज यू हैव टू मेक 300 रुपीज एंड देन यू मेक द बेबी स्टेप्स में 300 कैसे कमाऊंगा। सेम थिंग इज स्टार्टअप जर्नी ना। तो एंड गोल इज दैट, जैसे हम अपने बिजनेस के लिए गोल सेट करते हैं कि यार आई डोंट पुट द रेवेन्यू ऑन माई टीम कि यार तुम इतना रेवेन्यू लेके आओ, लाइक इतने बबल टीज बेचने, लेट्स फाइंड अ वे, इतना कस्टमर सेटिस्फेक्शन लाना है, इतना रिपीट रेट लाना है। सो यू ब्रेक द गोल इनटू स्मॉलर थिंग्स। वो अपने अभी एक, देखो अगर 100 चीज़ें छोटी हैं वो सब सही चल जाएंगी तो बड़ी चीज़ अपने आप अचीव हो जाएगी। एंड मोस्ट ऑफ टाइम्स आई सी दिस, हमने भी जैसे पिछले स्टार्टअप में हमने भी चीज़ें सीखी है। सी व्हेन योर बोर्ड मीटिंग बिजनेस प्लान होता है, उसमें आपको एक रेवेन्यू नंबर दिया जाता है। सो मोस्ट ऑफ फाउंडर्स व्हाट दे कम बैक एंड गिव टू देयर टीम इज दैट लेट्स हिट, आज इस महीने में 2 करोड़ हिट करना है। वी आर 2 करोड़ इज अ वेरी बिग नंबर, राइट, डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द बिजनेस एंड ऑल दैट स्टफ। बट इमेजिन दिस, यू ब्रेक दिस डाउन इनटू स्मॉल थिंग्स, राइट। अब एक बंदे को बता दिया तूने अपने रीजन में ना तुमने 1000 चीज़ें बेचनी है, तूने कस्टमर सेटिस्फेक्शन में काम करना है, व्हेन होल टीम इज वर्किंग, तो 2 करोड़ का नंबर अपने आप आ जाएगा। कस्टमर लॉयल्टी रही क्या, मतलब क्यों कस्टमर लॉयल है क्या ज़्यादा, क्योंकि इतना एक्सप्लोर कर रहे हैं, हर चीज़ एक्सप्लोर करनी है। यू आर राइट यार। देखो इफ यू टॉक अबाउट आवर बिजनेस इटसेल्फ, करंटली इन बबल टी वी हैव 50% प्लस रिपीट रेट, ठीक है। देखो कस्टमर लॉयल्टी इज अ वेरी बिग थिंग नाउ।
लोगों को लगता है कि यार कस्टमर को आप सिर्फ सर्व कर दोगे ना तो कस्टमर लॉयल बन जाएगा। अनटिल अनलेस यू डोंट वाओ योर कस्टमर ना, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द लॉयल कस्टमर, क्योंकि कस्टमर के पास चॉइसेस इतनी है आजकल, ठीक है, एंड यू हैव टू गो डीप इन टू योर कस्टमर। तो कस्टमर आज सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने नहीं आ रहा, वो एक इमोशन खरीदने आ रहा है। अब इमोशन आप कैसे भी डाल सकते हो, इमोशन पैकेजिंग में डाल दो, इमोशन एक नोट लिख के डाल दो उसको साथ में, इमोशन उसका एक्सपीरियंस बेटर करने में डाल दो एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। इट्स जस्ट, तो कस्टमर वो चीज़ें याद रखेगा। प्रोडक्ट चाहे वो पहनने वाला हो, टेस्ट करने वाला हो, वो भूल जाएगा, बट ही विल रिमेंबर द एक्सपीरियंस, राइट। तो एक्सपीरियंस इज द मोस्ट थिंग दैट टुडे फाउंडर्स हैव टू फोकस ऑन। तो आपने 6 महीने में 17 आउटलेट खोल दिए पूरा बैंगलोर में भी। यार सो बैंगलोर में 6 महीने हमने 17 आउटलेट खोले हैं, 10 महीने पुरानी कंपनी है, 40 आउटलेट चला रहे हैं अभी हम, सब कंपनी ओन्ड है। तो आई ऑल्सो बिलीव इन वन थिंग, देखो यार वी वर फॉर्चुनेट टू गेट द VC फंडिंग। तो जब आप VC फंडिंग उठाते हो, द गोल इज टू ग्रो फास्ट बट सस्टेनेबली, बिकॉज अदरवाइज यू कांट रिटर्न द मनी टू द इन्वेस्टर्स। पैसा चुकाना पड़ता है क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट? देखो द होल थिंग इज दैट व्हेन इन्वेस्टर इज गिविंग यू मनी, अब मैं भी अगर किसी में पैसा डालता हूँ, एक एक्सपेक्टेशन है, ही इज नॉट गिविंग यू लोन, एक एक्सपेक्टेशन है कि मेरा पैसा डबल ट्रिपल या 10 गुना होके आएगा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। क्लॉजेज रहते हैं जहाँ पे इन्वेस्टर लिखता है कि यू हैव टू गिव एन इन्वेस्टर एक्सिट इन 4 years, और SHA में बहुत क्लॉजेज रहते हैं ऐसे विच नोबडी टॉक्स अबाउट, बट देयर आर क्लॉजेज, और हर VC इन्वेस्टर अपन बात करते हैं क्या क्या क्लोज होते हैं। तो यार बेसिकली देखो, जब अब एक SHA ड्राफ्ट होता है, राइट, उसमें इन्वेस्टर अपने प्रोटेक्शन राइट्स डालता है, राइट। रिजर्व मेटर राइट्स रहते हैं, जिसमें रहता है कि यार आप अगर आपने मान लो एक्स अमाउंट से ऊपर कोई चीज़ खरीदनी है तो आपको एक बोर्ड अप्रूवल लगेगा। आपने किसी की सैलरी एक्स अमाउंट से ऊपर रखनी है, दैट कैन वेरी ऑन द कंपनी, लाइक 40-45 लाख से ऊपर अपनी सैलरी देनी है तो आपको बोर्ड अप्रूवल चाहिए, ठीक है। फाउंडर की सैलरी चेंज होनी है, उसके लिए बोर्ड अप्रूवल चाहिए। आप कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हो कंपनी के नाम के, इसके लिए बोर्ड अप्रूवल चाहिए। तो बहुत चीज़ें ऐसी होती है, रिजर्व मेटर राइट्स होते हैं जहाँ पर आपको बोर्ड अप्रूवल चाहिए होती है। उसके बाद क्या होता है कि SHA में यार ये होता है कि इन्वेस्टर्स से कि यू हैव टू गिव एन एक्सिट इन 4 years डालते हैं 4 से 5 साल के क्लोज में डालते हैं, बट दैट्स अ थिंग लाइक यू नो। और एक्सिट ये नहीं होता कि आपको जाके इन्वेस्टर को पैसे वापस देने, यू हैव टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी। अब वो एक्सिट ऐसे भी हो सकता है, मान लो आपने अगला राउंड किया, वी क्लोज अराउंड टुडे एंड वी रेज अदर राउंड इन 1 year, तो वो 1 साल बाद फिर 4 साल स्टार्ट हो गए, बिकॉज उस राउंड में आप अपने इन्वेस्टर को ऑप्शन देते हो, इफ यू वांट टू सेल योर शेयर्स टू दिस, सेल इट। इसकी टॉपी उसके सर वाला गेम है क्या ये? हाँ, ऐसा नहीं है। सी द इन्वेस्टर्स आर देयर फॉर लॉन्ग रन, राइट, इन्वेस्टर्स आर देयर फॉर लॉन्ग रन, बट सी अभी इन्वेस्टर का भी कैसे पैसा बनेगा इफ यू डोंट प्रोवाइड एन एक्सिट। मान लो आपने एक इन्वेस्टर से पैसा रेज कर लिया आज, अब ना तो आप पैसा रेज कर रहे हो आगे, ठीक है, ना ही आप IPO पे जा रहे हो, ना ही आप कंपनी बेच रहे हो, तो फिर इन्वेस्टर के पैसे पे उसके तो डेड मनी हो गया ना। अब जब और इकोसिस्टम में जब पैसे का फ्लो वापस नहीं आएगा तो नई कंपनीज कहाँ से फंड होंगी, तो वो होगा। तो दैट्स व्हाई दे पुट दिस क्लॉज सो दैट द कंपनी शुड ग्रो। सो आइदर इन 4 years द कंपनी इज रेजिंग नेक्स्ट राउंड बिकॉज उसको पैसे की जरूरत है, उसको बिजनेस और बड़ा बनाना है, और कंपनी का बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है जितना हो सकता था, और किसी बायर को ढूंढते हैं वो बाय करेगा, या कंपनी हैज पास द स्टेज एंड गोन टू IPO। सो आजकल तो ऐसा हो गया है कि जैसे मान लो मैंने पेन की कंपनी बनाई, मैंने पेन बनाया नहीं, मैंने बोल दिया कि इसके इतने ये मेरा प्रोडक्ट है, मेरे पास बाबा भाई इन्वेस्ट करो, बाबा भाई ने इन्वेस्ट कर दिया, अब मेरे पास आ गए 1 करोड़ रुपए। फिर इसके बाद में मैंने बोल दिया कि ये C कंपनी है तो इसको इसका पैसा दो, C इन्वेस्टर को लेके आओ, फिर D इन्वेस्टर को लेके आओ, फिर E इन्वेस्टर को लेके आओ, तो ये गेम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। फिर IPO लॉन्च करने की बारी जाती है तो अल्टीमेटली कस्टमर बेवकूफ़ बन जाता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिन्होंने ऐसा कर दिया है अभी। यू राइट अभिषेक। सी इसमें हो क्या रहा है यार, देखो दिस इज वाई, अगर आप देखोगे ना जो VCs है ना, गुड VCs आर फंडिंग द गुड, और वो तभी आपके अगले राउंड के लिए इन्वेस्टर्स लाएंगे व्हेन दे बिलीव, और मोस्टली वो खुद पार्टिसिपेट करेंगे। बिकॉज देखो इकोसिस्टम इतना छोटा इकोसिस्टम है ये स्टार्टअप कम्युनिटी का, एवरीबडी नोज एवरीथिंग। द थिंग इज दैट अगर मान लो लेट्स से आई पास्ड ऑन सम डील टू यू, और वो डील ग्रेट नहीं है, मुझे आपको लग रहा है कि मैं आपको डील चिपका रहा हूँ, तो यू नो ऑनर माई अदर ऑफ द डील्स एज वेल ना। आपको पता चल गया यार ये बंदा तो मुझे डील चिपका रहा है, मुझे नई डील्स की और करनी। सो इन्वेस्टर्स ऑल्सो वेरी केयरफुल, बट ऑन द अदर एंड यू आर राइट कि क्या हो रहा है कि नॉर्मली जैसे एक हमने न्यूज़ में देखा कि छोटी कंपनीज IPO के लिए जा रही हैं, लोगों को सब्सक्राइब हो रहे हैं, ऑल दैट सब। उसमें क्या हो गया कि एक तो अवेयरनेस है, और वही ना पीपल, अभी इंस्टाग्राम खोल के देख लो आप, व्हाट्सएप खोल के देख लो, और उसमें क्या आता है, इस बंदे ने शेयर मार्केट में इतने पैसे कमा लिए। कोई ये बात करता है ये बंदा शेयर मार्केट में डूब गया, वो कोई बात नहीं करता। तो प्रॉब्लम वही है। तो जो यूथ है उसको सिर्फ अच्छी चीज़ें दिख रही, उसको तो ये लग रहा है कि शेयर मार्केट में पैसे डालो और पैसा वो शेयर मार्केट कुबेर की खाना है, उसने पैसा ट्रिपल करके भेज देना आपको। ऐसा होता नहीं है।
पीपल हु इन्वेस्ट दे नो द रियलिटी, पैसा बनता भी है, पैसा डूबता भी है, बट डूबने की बात नहीं करता। नहीं करता है। सब पैसा बनाने की बात कर रहे हैं कि मेरा पैसा इतना बन गया। अब देखो मोस्ट ऑफ टाइम यू सीन द न्यूज़ आता है कि एक वीसी फंड ने इतने पैसे डाले, इतने पैसे उसने कमा लिए। कभी ये बताया गया कि वीसी फंड ने इतनी कंपनी से पैसे डाले और कंपनी बंद होगी? वो तो कोई नहीं बोलता। ये भी बात करते हैं ना, HSR लेवल पे 12,000 कंपनी रजिस्टर्ड है बैंगलोर के अंदर। बिल्कुल। कितनी चलती कितनी बंद हो जाती है। और उसके सक्सेस रेट कि जो कंपनी से ऐसी कंपनी है यार जो सीरीज सी सीरीज डी रेज करने के बाद बंद हुई, और देखो उसमें ये नहीं कह सकते कि फाउंडर की गलती थी जिससे कंपनी बंद होगी, और ये भी कहना गलत है कि सारा ब्लेम फाउंडर का। एक कंपनी बनती है टीम से, ठीक है। अब 4-5 रीजन होते हैं बंद होने के। या तो मान लो प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं आया, ठीक है। सेकंड है कि द टीम डिडंट परफॉर्म एज इट शुड बी। द थर्ड इज दैट देयर आर सम इंटरनल मिसमैचेस एंड ऑल दैट स्टफ। बट व्हाट आई हैव सीन इज नाउ कि जैसे जैसे इकोसिस्टम मैच्योर होता जा रहा है ना, कंपनीज बंद होने को भी टाइम लगेगा। बिकॉज देखो अभी क्या हो गया, इंडिया में कंजम्पशन पैटर्न इज द नेक्स्ट थिंग। इंडिया का कंजम्पशन स्टोरी इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट। और आपके पास कोई ना कोई ऑडियंस बैठा है जो आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा, अनलेस अंटिल यू बिल्ड अ प्रोडक्ट दैट नोबडी वांट्स, और जो ऐसा हो नहीं रहा, राइट। और द थिंग इज दैट व्हेन यू फेस दिस, एंड आई हैव सीन दैट लॉट ऑफ कंपनीज स्टार्ट टू पिवट फास्ट नाउ। नई एक चीज़ चल रही है तो पिवट कर लेते हैं, विच इज़ द बेटर थिंग। बाकी आई वुड से कि यार जो ये सिंडिकेट्स वगैरह आ गए हैं, एंजल फंड्स आ रहे हैं, उसमें थोड़ा ये हो चुका है कि दे आर फंडिंग द कंपनीज दैट डोंट इवन डिजर्व टू बी फंडेड, राइट। उसकी वजह से क्या हो रहा है मार्केट में, एक ना वो हो जाता है कि यार कंपटीशन चल रहा है, इसने इतनी फंडिंग रेज कर ली, मैं इतनी कर। कंपटीशन नहीं है, फंडिंग का कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन ये है सर्वाइवल। और स्टार्टअप में वही है, इट्स ऑल अबाउट हु सर्वाइव्स एट द एंड, राइट। लोगों को लगता है कि जिसने ज़्यादा फंडिंग रेज कर ली वो जीत जाएगा, ऐसा ही नहीं है। द पर्सन हु लास्ट मैन स्टैंड्स, ठीक है, वो गेम है कि जो आखिरी तक टिकेगा वो विनर करेगा। एक सेगमेंट में 10-12 कंपनीज बनती हैं, अब 10-12 ही रेज करेंगी पैसे, राइट। और उसमें क्या होता है, जब 10-12 कंपनीज पैसे रेज करती हैं उसमें से 2-3 चलती हैं आगे। अब ये फूड डिलीवरी की बात देख लो यार, फूड डिलीवरी में इतनी कंपनीज आई, बट टुडे वी ओनली हैव 2, स्विगी एंड जोमैटो, वही चलती हैं। बाकी तो मतलब दे हैव आइदर डाइड डाउन द पाथ एंड ऑल दैट, इट्स सर्वाइवल मोड। और हर एक के इकोसिस्टम में ऐसा टाइम आता है, हर एक की लाइफ साइकिल में ऐसा टाइम आता है व्हेन यू आर एट कॉर्नर ऑफ डेथ, कि आपको लगता है यार अभी क्या। सो वही है कि हाउ डू यू सेव फ्रॉम दैट। मैंने एक बुक लिखी रिसेंटली अभी, उस बुक का नाम है योर कंपनी इज गोइंग टू शट डाउन। अच्छा, ठीक है। तो 2 कंपनी की बात करता हूँ। ओल्ड मोंग आपको पता होगी, आपने पी होगी, ठीक है। आई डोंट ड्रिंक बट ठीक है। तो वापस आपने नहीं पी ना, आपने नहीं पी ओल्ड मोंग, आप डोंट ड्रिंक, ठीक है, छोड़ दो। तो वापस तो ओल्ड मोंग की बात करता हूँ मैं। एक तो ओल्ड मोंग इतने सालों से चली आ रही है, वो आज डिप हो गई है। टप्परवेयर की बात करते हैं, 80 साल से चल रही थी, बंद। तो ये कंपनी लॉन्ग रन तक चले कैसे है? देखो यार, इनोवेशन इज द की। एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, अभी हमने टप्परवेयर की बात की, टप्परवेयर में इनोवेशन नहीं हुआ ना। टप्परवेयर का मॉडल क्या था, अगर आप 90s की बात करो, टप्परवेयर ने बनाए थे अपने एजेंट्स। वो घर जाते थे, लोग टप्परवेयर का सामान खरीदते थे, तो लोग पीपल कम इन एंड ऑल दैट स्टफ। सो व्हाट टप्परवेयर ने एक बेब के साथ राइड नहीं किया। टप्परवेयर को चाहिए था कि वो घर वाला मॉडल तो बंद हो गया, आगे होता था एक पर्सनल सेलिंग चल रही थी वहाँ पे, कि हाँ हम गए घर पे और किसी ने खरीद लिया, बिकॉज इट्स अ रिलेशनशिप सेलिंग। अब मान लो यार आप मेरे घर पे टप्परवेयर का सामान लेके आए हो, मैं आपको जानता हूँ, आपको मना करना बहुत मुश्किल है। लोग टप्परवेयर नहीं खरीद रहे थे, पीपल आर बाइंग द वैल्यू फ्रॉम अदर पर्सन। यार ये आया लेने, मैं इसको मना कर दूंगा, ये बुरा मान जाएगा। अभी टप्परवेयर का मॉडल ये था कि अपनी कम्युनिटी में 1-2 बंदे बैठा देते थे, ठीक है, तुम इसके पास जाओ, मना करना मुश्किल है। तो वो अब क्या हुआ कि सिस्टम इवॉल्व्ड, राइट, सिस्टम इवॉल्व्ड एंड नाउ यू हैव टू बाय ऑन मार्केट प्लेस। अब मार्केट प्लेस से तो सर्चेस के हिसाब से बिकेगा, राइट। सो पीपल इनिशियली वर नॉट बाइंग द प्रोडक्ट। लॉट ऑफ पीपल थिंक कि लोग टप्परवेयर बाय कर रहे थे, लोग टप्परवेयर नहीं बाय कर रहे थे। इवन व्हेन आई वाज इन इंडिया माय पेरेंट्स यूज्ड टू बाय इट। तो एक रिलेशनशिप सेलिंग होती थी। घर पे कोई आया जो हमारे पड़ोसी में रह रहा है, उसने टप्परवेयर का लिया हुआ है फ्रेंचाइजी, वो लाके आपको टप्परवेयर बेच रहा है, उस बंदे को मना करना मुश्किल है। तो पीपल आर नॉट बाइंग टप्परवेयर, पीपल आर बाइंग द रिलेशनशिप। अब जैसे हमारा इकोसिस्टम इवॉल्व हुआ तो वो रिलेशनशिप होने खत्म हो गए। नाउ अगर टप्परवेयर मेरे पास आ जाके बोलता है यार यू टेक दिस टप्परवेयर एंड गो एंड सेल टू अभिषेक, आई फील वेरी ऑकवर्ड, यार मुझे नहीं बेचना जाके, वो सीन खत्म हो गया। सो टप्परवेयर डिडंट इनोवेट, दैट्स व्हाई दे हैव टू फेस दिस। नहीं तो जो फाउंडर कंपनी बनाता है तो वो इसी विजन के साथ बनाता है। तो अब फाउंडर नहीं है तो कंपनी भी नहीं चलेगी क्या? यार ऐसा नहीं होता। देखो आपको ना हमेशा यू हैव टू बिल्ड अ टीम। से मोस्ट ऑफ द कंपनीज like today, like if you see companies like Uber, yeah, founders have left and still growing strong and all that stuff.
आपको हमेशा एक स्ट्रांग टीम बनानी चाहिए कि जो व्हेन यू आर नॉट देयर, मान लो आप सिक हो, आपको बाहर जाना पड़ गया, यू आर अवे फॉर 2 weeks, छोड़ो कंपनी बंद हो जानी चाहिए. सो यू नीड टू हैव योर टीम रेडी दैट शुड वर्क इन द सेम वे एज दे व्हेन यू आर देयर. तो मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स नाउ दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन टीम्स. अभी क्या हुआ, आगे बिजनेस चलता था लाला जी के हिसाब से, राइट? लाला जी आएंगे तो बिजनेस चलेगा, लाला जी सब डिसीजन बनाएंगे, बट वो चीज़ नहीं है. आई थिंक स्टार्टअप्स हैव चेंज्ड दिस. राइट. Startups in my company itself, we give the authority to people, right? जो जिसका domain है, they know it better. So not everything can be decided by me, right? So that's why you build and invest in people. तो फिर बाईजू की बात कर लेते हैं ना अपन यहाँ पे. बाईजू तो बहुत पैसे वाली थी, टीम भी बनाई, सब कुछ किया. See, the thing was that हुआ क्या था pandemic में, like you know, lot of things were different, right? And the courses were different. People want to study at home and all this stuff. In Byju's case, the market shift happened, right? See, don't know the internal stories, but the market shift also happened ना. अब यार देखो, लोग घर पे बैठ के पढ़ रहे थे, तो that was a relevant time at that time. ठीक है. अब और कितने बिजनेसेस ऐसे बने जो पेंडेमिक के दौरान बहुत चले, और पेंडेमिक के दौरान बहुत चले और बाद में they couldn't make it. Same thing happened there ना. People at home, so they want to ensure that the kids are studying at home, so they bought these courses. Right. अब जैसे पेंडेमिक खुल गया, लोग वापस ट्यूशन सेंटर पे जाना शुरू कर दिया, राइट, एंड ऑल दैट स्टफ. तो दैट्स वेयर द डिफरेंस हैपेंस. तो वो मार्केट श्रिंक डिक्रीज, दिस इज व्हाई रेवेन्यू डिक्रीज्ड. अब जब आपका रेवेन्यू गिरेगा, उस हिसाब से एक्सपेंसेस भी गिरने चाहिए, एंड दैट इज अ वेरी हार्ड फेज एक्चुअली. और ये बहुत कंपनीज के साथ हुआ है. अभी क्या होता है कि इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला बिकॉज पेंडेमिक चल रहा है, कि 2 साल पेंडेमिक है, एवरीथिंग इज लुकिंग ग्रेट, यू मेकिंग मनी. बट उसमें क्या हो रहा है, अब पेंडेमिक खत्म हो गया, रेवेन्यू गिर गए, अब आप कितने बंदों को फायर कर दोगे? आपने टीम तो बनाई थी उस हिसाब से कि मेरा बिजनेस यही रहने वाला है, बट यू डिडंट नो दैट, एंड दिस इज समथिंग यू कांट ऑब्जर्व व्हाट्स गोना हैपन इन द फ्यूचर. किसी ने ये नहीं सोचा था यार पेंडेमिक गिरने से काफ़ी चीज़ें गिर जाएंगी, एंड देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड, राइट? अब देखो पेंडेमिक में क्या होता था, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का बिजनेस ही खत्म हो गया. पीपल आर नॉट गोइंग आउट टू डिनर, सब क्लाउड किचन से खाना ऑर्डर कर रहे हैं. अब क्या हुआ, सब ने क्लाउड किचन खोल लिए. अब देखो बड़े बड़े ब्रांड ने क्लाउड किचन खोल लिए, लाइक ब्रांड लाइक ITC came into cloud kitchen. But that gave an opportunity. Today still those brands are going strong. But अगर पेंडेमिक नहीं होता तो क्या हम देखते कि 5-star luxury brands are coming on a cloud kitchen? वो नहीं होता ना कभी भी. So that created an opportunity, but that also created some drawbacks for the businesses who couldn't तो sustain. मार्केट की परिस्थिति देख के आपको पर तो क्या R&D डिपार्टमेंट नहीं होते क्या? इतनी बड़ी कंपनी हो जाती है, क्या फ्यूचर क्या होने वाला कंपनी का? देखो क्या होता है, you can witness the future to certain extent, but you can't really predict. अभी जब एक डिमांड नीचे गिरती है, उसको एकदम 100 से 0 होता नहीं है, गिरते भी टाइम लगता है, राइट? तो क्या होता है, पहले 2-3 महीने एक फाउंडर को होता है नहीं यार अभी गिर रहा है, मैं वापस पुल बैक कर लूँगा. एवरी फाउंडर वांट्स टू सेव द बिजनेस. नो फाउंडर वांट्स टू डू इनजस्टिस. तो इट्स द बेबी, राइट? सबसे ज़्यादा टाइम तो उसने स्पेंड किया ना, तो इट्स द बेबी, व्हाई ही वांट्स टू डू एवरीथिंग रॉन्ग. तो एक डिलेमा आता है कि हाँ एक कंपनी बहुत बड़ी है, वो धीरे 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 गिर रही है, एंड फाउंडर इज ट्राइंग टू पुश बैक कि हाँ मैं इसको और ऊपर लेके जाता हूँ, कुछ और करते हैं, ऑल दैट स्टफ. उसमें क्या होता है, फाउंडर गेट्स अ रिस्क एपेटाइट कि ठीक है, आई डोंट वांट टू फायर पीपल नाउ बिकॉज इफ आई स्टार्ट फायरिंग पीपल इट्स माय ड्यूटी, आई वांट टू सेफगार्ड देम ड्यूरिंग द बैड टाइम्स बिकॉज दे हैव बीन इन द गुड टाइम्स. करते करते कभी रायता इतना फैल जाता है दैट यू आर नॉट एबल टू गेट थिंग्स बैक, देन द होल थिंग्स गोज. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू मेक, सी आई विल से वन थिंग, टाइम आता है यार when you have to take tough calls. अभी क्या है कि let's say a company has 100 people but company can only afford 80, 20 extra है. Is it better to let go of those 20, or is it you're gonna put everybody into the risk of losing all 100? So that's a call that founders have to take कि हाँ let me let go of 20 people, इन 20 को जाने देता हूँ, I can save those 80 and I can rehire those 20 back when I need it. But instead of saying that नहीं यार ये 20 बंदों को मैं नहीं जाने दूंगा, पूरी कंपनी जलती है जलने, दैट इज अ रॉन्ग कॉल, बिकॉज वो पूरी कंपनी जल जाएगी ना. अभी देखो इस महीने आप सिर्फ 80 अफोर्ड कर सकते हो, राइट? थिंक ऑफ दिस मैथ्स. टुडे इज लाइक से यू आर इन सितंबर, यू कैन ओनली अफोर्ड 80 पीपल, तो यू हैव अ चांस टू एलिमिनेट 20. आपने नहीं किया, अगले महीने कैश और कम हो गया, 60 अफोर्ड कर सकते हो, फिर 40, फिर 20, फिर अपने आप 0 पे आ गया ना, फिर कंपनी बंद, राइट? सो यू हैव टू टेक दैट राइट कॉल्स व्हेन यू लेट गो ऑफ पीपल. सेम चीज़ ये होती है यार, लाइक आई टेल यू व्हेन वी डू आवर business, the store specifically, we've been very clear with the team, boss 6 महीने में मेरा स्टोर प्रॉफिट नहीं कमाएगा ना, बंद कर दो. क्यों? बिकॉज उसमें क्या सीन है, जिसने 6 महीने में प्रॉफिट नहीं कमाया वो आपका बाकी स्टोर्स का प्रॉफिट खाना शुरू कर देगा. टेक्निकली यू वांट टू डीप डाइव इन द लॉसेस, तो वो फायदा नहीं है.
तो इसलिए बेटर यही है, यू टेक हार्श कॉल्स अर्ली डेज. कुछ नहीं कर सकते उसको उसी वक्त स्टॉप कर दो एंड फोकस ऑन व्हाट यू हैव, बिकॉज नहीं तो क्या होगा, जो है वो भी नहीं बचेगा. मतलब जितना फास्ट डिसीजन ले सकते हो उतना फास्ट डिसीजन ले लो. एग्जैक्टली. सी, आपको डेटा देख के डिसीजन लेना है, राइट? अगर हम खोल फास्ट सकते हैं तो बंद भी फास्ट करने पड़ेंगे ना, बिकॉज द थिंग इज दैट अगर एक चीज आपको लॉस दे ही जा रही है, बट किसी की इन्वेंट्री लगी हो बहुत ज़्यादा तो सी द थिंग इज दैट मान लो आपकी इन्वेंट्री लगी हुई है एंड ऑल दैट स्टफ, बट आप सोचो हर महीने आपका 2 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, इन्वेंट्री आपकी 4 लाख की, आप तो 2 महीने का लॉस बचाने के लिए आप 4 लाख बचा रहे हो. अब ये लॉस आप कितनी देर तक सहोगे? देयर हैज टू बी अ टाइम. दैट्स व्हाई वी से कि 6 महीने इज अ टाइम फॉर अस. वर्क्स डजंट वर्क, लेट्स मूव टू अदर लोकेशन. बिकॉज उसमें क्या है, not everywhere you're going to open or not every experiment you're going to do is going to work, right? एक बिजनेस एक एक्सपेरिमेंट है. आप एक एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर आप कहोगे, आप सोशल मीडिया पे कंटेंट डालते हो, 1000 चीज़ डालते हो, एक चीज़ चलती है, 999 नहीं चलती, राइट? तो द होल थिंग इज दैट यू हैव टू टेक अ कॉल अर्ली डेज कि यार ठीक है ये नहीं चल रहा, आई हैव टू टेक इट. मैं 4 लाख का लॉस चलूंगा, बट मैं और 2 लाख करके नहीं करता रहूँगा, बिकॉज उसमें पता क्या है, वो हर महीने आपको लॉस करेगा, राइट? आप एक फ्री के पैसे दे रहे हो किसी को, आप एक स्टोर से पैसा कमा के, तो इससे अच्छा ना वो एक बार ही राइट ऑफ कर दो. हर महीने वो दुख करने से अच्छा एक बार कर दो ना. सो दैट्स व्हाट पीपल मिस्टेक, राइट, इन द कंपनीज. दे थिंक कि आई डोंट वांट टू फायर पीपल, लेट मी सेव दोस पीपल. वो फिर धीरे धीरे, एंड टाइम फ्रेम इज वेरी स्मॉल ना. अब मैं आपको सिंपल, अगर कोई स्टोर मेरा 2 लाख का लॉस कर रहा है, ठीक है, मैंने 6 महीने से चला लिया, मतलब 12 लाख खत्म हो गया ना. हाँ. अब 12 लाख रुपया ऐसे मेरे 10 स्टोर करने शुरू हो गए, 1 करोड़ 20 लाख हो गया. यू आर डन एंड डस्टेड. तो दैट्स व्हाई यू नीड टू टेक द टफ कॉल्स फर्स्ट. तो आपको आपके बिजनेस में क्या लग रहा है कि बबल टी का मार्केट इंडिया में भी क्यों बढ़ रहा है साहब? इतना रैपिडली क्यों ग्रो कर रहा है बबल? देखो 2 चीज़ें हैं. इंडिया में बेवरेज मार्केट की बात करते हैं. व्हेन इज द लास्ट टाइम वी सॉ इनोवेशन इन द इंडियन बेवरेज मार्केट? आजकल तो हो रहा है ना, अभी तो आप अभी हो रहा है. हाँ, लेकिन Recently 5 सालों में. इससे पहले तो कुछ नहीं हुआ. हमारे पास क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक्स बेवरेज मार्केट, जो कोल्ड बेवरेज मार्केट है, 1.47 लाख करोड़ की मार्केट है. उसमें आपको क्या मिल रहा है? सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस, यही मिल रहा है मोस्टली. और अगर आप देखोगे जो हमारे यूथ इज मूविंग अवे फ्रॉम द सॉफ्ट ड्रिंक्स ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, राइट? तभी नो शुगर आ रहा है, बहुत चीज़ें आ रही हैं, ऑल दैट स्टफ. जो हमारा यूथ है ना, वो अपना पैसा ना बहुत डिफरेंट तरीके से खर्चना चाहते हैं. दे वांट टू स्पेंड देयर मनी ऑन अ वेरी डिफरेंट थिंग, एंड दे वांट टू डू थिंग्स दैट आर मोर इंस्टाग्रामेबल, जो उनका एक रेपुटेशन बढ़ाता है उनके फ्रेंड सर्कल में एंड ऑल दैट स्टफ. वही हमारा यूथ है. सो व्हेन वी केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बबल टी एंड ऑल दैट स्टफ, यार एक तो पहली बात तो ये थी कि वी वांट टू बिल्ड अ प्रोडक्ट दैट इज हाईली कस्टमाइज्ड. बबल टी में क्या है, यू कैन ऑप्ट फॉर नो शुगर, यू कैन ऑप्ट फॉर नो आइस, यू कैन चूज द टॉपिंग्स अकॉर्डिंगली, और वो यूथ को बहुत पसंद है. और जो टेस्ट की बात कर लेते हैं ना वहाँ पे, हाँ अगर आपने नो शुगर भेजा तो आपको पूछते नहीं कि शुगर तो डाला ही नहीं इसमें. यार. सो बेसिकली देखो 2 तरह की ऑडियंस है. एक को है कि जिसको हेल्दी खाना है, ब्रो, ही इज नॉट ईटिंग फॉर टेस्ट, ही इज ओनली ईटिंग फॉर द हेल्थ. दैट्स अ वन सॉर्ट ऑफ देम. तो वो है. नहीं तो वो लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ के अजवाइन और जीरे का पानी पीते हैं, विच इज बैड इन टेस्ट, बट दे ड्रिंक इट बिकॉज दैट्स अ गुड फॉर देयर हेल्थ. दूसरी ऑडियंस ये है जिसका दिमाग कह रहा है कि मुझे कंट्रोल करना है, हेल्थी खाना है, बट जो टंग है ना उसको टेस्ट चाहिए. तो वो ऑडियंस है. वो ऑर्डर तो कर लेती है नो शुगर, बट फिर यार इसमें चीनी क्यों नहीं है, बिकॉज उसको टेस्ट भी चाहिए, राइट? एंड नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट लाइक विच ऑडियंस यू आर टारगेटिंग एंड ऑल दैट स्टफ. तो इसलिए नो शुगर ऑप्शन दे दी जाती है कि यार देखो, एंड आई वुड से 10% इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर, पीपल वांट टू. सो देयर आर सर्टेन पीपल हु विल से कि मैं नो शुगर नहीं जाऊंगा, लो शुगर चल जाऊँ. हाँ. पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर, बट दैट्स ऑल्सो व्हाट इज योर कंजम्पशन पैटर्न. आप रोज पी रहे हो, आप हफ्ते में एक बार पी रहे हो, आप महीने में एक बार पी रहे हो, दैट्स अ कंजम्पशन पैटर्न दैट डिपेंड्स ऑन. तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है. इंडिया में हेल्थ कंसर्न लोगों को कम है ना. डेटा तो ये बोलता है कि मेरे को तो बाहर जाकर खाना है, मस्त खाना है. स्विगी जोमेटो में जो ऑर्डर ले रहे हैं, इसका मतलब वो हेल्थ कंसर्न नहीं है. देखो द होल थिंग इन इंडिया दैट्स हैपनिंग इज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी ऑल्सो ईट फूड एट होम, राइट? आप ओवरसीज की बात करो, लंच ब्रेकफास्ट डिनर तीनों चीज़ें बाहर होती हैं. सुबह उठेंगे, ब्रेकफास्ट लेंगे मैकडॉनल्ड से, लंच आएगा बाजार से, डिनर में सैंडविच आएगा, साथ में बियर आएगी. इंडिया में वो सीन नहीं है. एंड आई वुड से दैट इंडिया में गोइंग आउट इज स्टिल अ ट्रीटिंग योरसेल्फ, ऑर्डरिंग आउट इज स्टिल ट्रीटिंग योरसेल्फ. इट्स नॉट एवरी डे थिंग. ऐसा नहीं है ना आपने सुबह ब्रेकफास्ट भी मंगवाया, लंच भी मंगवाया, डिनर भी मंगवाया. बहुत कम लोग ऐसा करते हैं. सो गोइंग आउट और ईटिंग आउट इज स्टिल अ ट्रीट. पीपल ओनली ट्रीट सेइंग दैट, एंड इट्स आल्सो द सेलिब्रेशन. इंडिया में क्या है, लोग मोस्टली बाहर कब जाते हैं? सेलिब्रेट करने. और घर भी खाना, घर से भी खाना बाहर से क्यों मंगवाते हैं? आज कुछ है, सेलिब्रेट. ओ आज मैंने अच्छा काम किया, मेरे साथ अच्छा हुआ, आज वीकेंड है, लेट मी ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड एंड ऑल दैट स्टफ.
आई वांट टू मेक माय वाइफ हैप्पी, आई वांट टू मेक माय पेरेंट्स हैप्पी, दैट्स व्हाट दे ऑर्डर। तो एक ओकेजन पे ऑर्डर किया जाता है, राइट। ओकेजनल है वो। तो दैट्स व्हाट द थिंग इज, दैट्स देन पीपल से कि मैं अगर ओकेजन पे कर रहा हूँ, सी ऑफ कोर्स देयर लॉट ऑफ हेल्थ ब्रांड्स कमिंग इन एंड ऑल दैट स्टफ, बट यार इन रियलिटी पीपल हू वांट टू ईट प्योर हेल्थी ना, दे आर मेकिंग देयर ओन मील्स, नथिंग इज बेटर देन दैट। एक पेप्सी की बात भी करते हैं ना, पेप्सी बिल्कुल आउट हो रही है अभी इंडिया से, ऐसा सुनने में आ रहा है, आई क्योंकि हैव मैकडोनल्ड्स के साथ में आती है, डोमिनोज के साथ में दिखाती है कि इट्स ओनली सोल्ड इन सम चैनल्स। सी द थिंग इज दैट देखो दो चार चीज़ें हो रही है टुडे। आर यूथ, पहले चॉइस होती थी सिर्फ पेप्सी, कोको कोला एंड ऑल, अब हमारे पास चॉइस है कोल्ड कॉफ़ी, बबल टी, जूसेस, फ्रेश जूस, हज़ारों चीज़ें आ चुकी हैं एंड ऑल दैट स्टफ। एंड देन ऑल्सो आई थिंक यू नो नो शुगर ड्रिंक्स आर टेकिंग अ लॉट, एंड बहुत प्लेयर्स आ चुके हैं मार्केट में अब, राइट? लाइक इफ़ यू गो एंड ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो, काफ़ी प्लेयर्स हैं ड्रिंक्स में। तो अब मतलब जो नो शुगर बेच रहे हैं, नो शुगर आइसक्रीम्स आ चुकी हैं, पीपल आर जस्ट क्रेजीली, और उसमें क्या हो चुका है एंड आई वुड से कि जो इंडियन फ्लेवर्स है ना वो बूस्ट हो रहे हैं। अभी आपने कभी सोचा था कि यार ब्लिंकिट में शिकंजी मिलेगी? पीपल आर बाइंग शिकंजी। अब लाइक लिटरली आई वाज ऑर्डरिंग समथिंग दैट डे, तो इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक एंड आई ऑर्डरिंग शिकंजी, यार मैं शिकंजी पीऊंगा। आगे हम ये नहीं सोचते थे कि शिकंजी शिकंजी, तो दैट दोज थिंग्स आर चेंजिंग। बहुत फास्ट चेंज हो रहा है मतलब। सी हमारे पास वर्ल्ड में हाईएस्ट जेंसी और मिलेनियल पॉपुलेशन है, हाँ राइट? 40 to 50% of our youth is young, और youth is on trends, right? और अभी क्या हो गया कि जो पुरानी चीज़ें हैं ना, certain old things are coming back, but also certain new things are also making their space. Indian consumption story is next level. People have money in the pocket. आज से पहले क्या होता था कि बाहर जाना वॉज अ लग्जरी। लोग बाहर जाते थे सैटरडे संडे को, राइट? एक लग्जरी होता था कि यार सैटरडे जाना है। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू बी किड्स, राइट? यू नो 90s, राइट? अर्ली 2000s, तो ना एक सैटरडे होता था बाहर जाना है, मतलब मंडे टू संडे तो आप घर पे खाना खा रहे हो, तो ना वो एक 10-15 रुपीज़ का बर्गर आता था, तो उसमें इतनी क्रेज होती थी कि यार आज हमने बर्गर खाना है, राइट? नाउ दैट क्रेज इज नॉट देयर, बट द थिंग इज दैट द कंजम्पशन हैज ग्रोन। अब बर्गर इज बिकम सो अफोर्डेबल फॉर एवरीबडी। तब वो 10-15 का बर्गर भी बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकते थे। आई रिमेंबर इन अर्ली 2000 पिज़्ज़ा हट ओपन इन इंडिया, तो यार वो 200 रुपये का पिज़्ज़ा बेच रहे थे कुछ, लाइक सो डैम एक्सपेंसिव। नाउ पीपल आर ऑल्सो अफोर्डिंग पिज़्ज़ा 1000 रुपीज़। अभी जो आपके इमोशंस है, जैसे इंडियन इमोशंस मेरे को ज़्यादा लग रहा है, आप इतने बाहर पड़े हुए हो, तो वहाँ पे जब रहते थे तब ऐसे इंडियन इमोशंस थे वहाँ पे आपके? यार ऑब्वियसली सी स्टेइंग ओवरसीज इज वेरी डिफरेंट। हाँ, तो आई स्टेड इन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे यार लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, रात को 9 बजे सो जाते हैं। तो द होल थिंग वाज दैट 9 बजे ऐसा लगता है कि आप जंगल में घूम रहे हो, राइट? द कंट्री इज लाइक दैट इटसेल्फ। बट you know, honestly speaking, one thing I learned is that when you stay overseas, you have a very different perspective of life. अगर आप and one thing I want to mention here is that अगर आप इंडिया में यूनिकॉर्न्स की लिस्ट निकाल के देखोगे ना, most of the unicorns are founded by the founders who have spent some of their life outside India, and this is a true fact. ऐसे क्यों होता है ऐसा? मतलब क्या डिफरेंस है माइंडसेट में? क्या डिफरेंस है? That when you're staying in India, you're looking only Indian perspective. अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं इंडिया में रह रहा होता, क्या मैं बबल टी सोचता? द आंसर इज नो, राइट? आई वुड ओनली थिंक व्हाट आई सी अराउंड मी। आई स्टेड इन ऑस्ट्रेलिया एंड यूके, आई सॉ बबल टी अराउंड मी, केम टू इंडिया, बबल टी इज अ गैप हियर, लेट मी डू इट। ठीक है? सम ऑफ द ई-कॉमर्स फाउंडर्स, राइट, मोस्ट फेमस वंस, दे वर स्टेइंग ओवरसीज, देखा यहाँ पे तो ई-कॉमर्स चल रहा है, व्हाई डोंट गो टू इंडिया एंड बिल्ड ई-कॉमर्स देयर? तो अगर आप देखोगे ना, दिस इज अ ट्रू फैक्ट। People who build unicorns, most of the founders hail from overseas. वो बाहर से या वो बाहर पढ़ने गए थे, because that's a knowledge that they brought with them. तो अडॉप्शन ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा, एक्सपेरिमेंट ज़्यादा फास्ट हो जाती है। क्या कितने आगे है वो हमसे? Yes, see, अभी तो देखो India is moving very fast, but if we talk about early days like you know 90s boom and all that dot-com bubble, the thing is that happened there in US. US में अभी भी बहुत एडवांस है। यूएस इसलिए भी एडवांस है यार, वहाँ पे वेंचर कैपिटल फ्लो बहुत ज़्यादा है, सो पीपल फंड द क्रेजी आइडियाज देयर, राइट? अब ये 10 मिनट का ग्रोसरी डिलीवरी यूएस से स्टार्ट हुआ ना, देन इट केम टू इंडिया में पैसा बनाना ज़्यादा आसान है, बाहर ज़्यादा आसान? यार देखो, टू थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग इंडियन कस्टमर इज टफ, द एक्सपेक्टेशंस आर सो हाई इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे वांट टू पे। ओवरसीज में वो सीन नहीं, बट द मार्केट साइज दैट इंडिया हैज इज मच बिगर देन एनी अदर कंट्री कैन अफोर्ड। और बहुत सीन है यार, देखो इंडिया में क्या है, AOV इज अ स्ट्रगल, कितना आप कस्टमर से ले सकते हो, एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज अ स्ट्रगल।
Overseas में because you're making dollars and pounds, AOV is not a struggle, right? So the thing is that it's a debate, right? Like whether building in India is easy or whether building in overseas is easy. I would say nowhere it's easy to build. When you're building something ना, you're putting your heart and soul and all that stuff. और हर country का अपना scene है, ठीक है? Easy तो कहीं नहीं build करना, अगर easy होता तो हर कोई कर लेता, right? Why there's only less than 1% people do it, right? Because it's not easy. So I would say there was some advantage because the ecosystem was developed in the countries like US, UK. But I would say India is expanding. See, आज से 10 साल पहले हमारे पास इतने VC फंड होते ही नहीं थे. आज हमारे पास इतने VC फंड आ चुके हैं, इतने फंड्स आ चुके हैं कि startups are getting funded. आज हमें देखना नहीं पड़ता कि बाहर से जाके पैसा लें, because your rounds are getting done in India itself. तो वो advantage US के साथ पास काफ़ी देर पहले था. अब हमारे पास वो advantage आ रहा है. Of course, I think in next few years we'll be competing like, where India will be the hub for innovation. Like, we are, and India has the power to manufacture. अब आप देखो US वगैरह में ना आप टेक बिजनेसेस चला लोगे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं चला सकते, लेबर कॉस्ट इज सो हाई. इंडिया हैज़ दैट पावर. और क्या हो रहा है, यूएस कंपनी तो ओवर आउटसोर्स इंडिया को ही कर रही है. सारा बिजनेस तो यही आ रहा है. सारा बिजनेस तो यही आ रहा है. सो इकोनॉमी इज बूस्टिंग. तो आपने इतना तो एंटरप्रेन्योरशिप करा, मतलब क्या हार्ड ट्रुथ है एंटरप्रेन्योरशिप का? या हार्ड ट्रूथ इज दैट व्हेन यू आर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू गोटा सैक्रिफाइस लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे क्या क्या? या सी, योर लाइफ बिकम्स वेरी डिफरेंट. यू डोंट हैव अ फैमिली लाइफ, ठीक है? यू आर अप एंड रनिंग फॉर ऑलमोस्ट 20 आवर्स अ डे. अगर मुझे कोई बोलता है ना कि यार कि मैं तो 8 घंटे काम करके यूनिकॉर्न बना लिया, ऐसा नहीं होता. यू हैव टू बी देयर 20 आवर्स अ डे, ठीक है? सेकेंड थिंग इज दैट यू गोट सेक्रीफाइस लॉट ऑफ थिंग्स यार. देखो, आप ये नहीं कह सकते आज वीकेंड है यार, आज तो मैं काम नहीं करूँगा, टुडे इज अ वीकेंड, आई कांट वर्क, और आज मेरा मूड नहीं है काम पे जाने का. इट डोंट, बिकॉज वेन यू आर एंटरप्रेन्योर वो मूड पे डिपेंड ही नहीं करता ना. You wake up from your bed by thinking this is a problem I have to solve. And the third thing that comes in is that you want to build the right team around you. If you don't build the right people around you, you just think that thing is not going to work for long. कैसे बनाई जाए राइट टीम? तो देखो, you have to find the people, hunt the people that wants to, achieve something. देखो, mostly क्या होता है, एक स्टार्टअप जब हायर करते हैं, राइट, अर्ली डेज में बोलते हैं कि यार आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन विद 5 years एक्सपीरियंस. सबसे पहला क्वेश्चन है यार, यू आर ऑल्सो डूइंग इट फॉर फर्स्ट टाइम बॉस, तुम्हारे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज़ को करने में? द आंसर इज नो. सो वाई यू आर लुकिंग फॉर समबडी फॉर 5 years एक्सपीरियंस? और मेरा ये मानना है अभिषेक, जब आप अर्ली डेज में देखो, एक्सपीरियंस इज ग्रेट, यू नीड पीपल, बट इसका एक टाइम होता है, एक स्टेज होता है. अर्ली डेज में यू नीड पीपल हु आर रफ एंड टफ, हु गोना डू अनऑर्थोडॉक्स थिंग्स एंड गोना हेल्प द बिजनेस ग्रो. अब जो बंदा 10, 12, 15 साल के एक्सपीरियंस से आ रहा है, he is rigid in experience, he has his own processes. आप 15 साल पुरानी हैबिट कैसे तोड़ दोगे? नहीं तोड़ सकते, कोई नहीं तोड़ सकता. एंड दैट्स अ चैलेंज इन द इंडस्ट्री, राइट? एंड द थिंग इज दैट 15 साल की हैबिट तोड़ने जाओगे ना, यू वोंट बी एबल टू बिल्ड अ बिजनेस, बिकॉज जो 15 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा है वो मैनेजरियल पोजीशन में बैठा होगा, उसको चाहिए 2 बंदे उसके नीचे काम कर रहे होंगे, वो डेलीगेट करेगा टास्क. स्टार्टअप में ऐसा होता नहीं है. नहीं होता. लाइक लिटरली व्हेन आई बिल्ड द टीम फॉर बोआ भाई, आई हैंडपिक माई पीपल. तो मैं क्या करता था, जब मान लो मुझे अब रीजनल मैनेजर चाहिए, तो मैं कभी भी आरएम की जॉब के लिए आरएम को नहीं ढूंढता, मैं आरएम की जॉब के लिए एएम को ढूंढता कि जो बंदा एरिया मैनेजर है ना उसको आरएम पे लाएंगे. क्यों? बिकॉज उसने एरिया मैनेजर की जॉब कर लिया, उसको नेक्स्ट लेवल चाहिए तो उसको लेके आओ ना, गिव हिम द एक्सपोजर, राइट? द थिंग इज दैट इफ अगर सी इंडस्ट्री में पे डिफरेंस क्या, लाख 1.5 लाख रुपये 30% 10 लाख है, तो मतलब 3 लाख का डिफरेंस है. Now imagine this, that guy is switching you for only 2 lakh rupees, right? He's not switching you for anything else. अगर 2 लाख कोई और कंपनी भी दे सकती है ना उससे, right? The thing is that you got to find the passionate people who are there with you during tough times as well. So when we built our team, right, my early team members, they're still with us, right? And then, see, they were motivated with a vision that they want to build this. They, even today, they act like it's their own business. तो आपको एक ना ओनरशिप देनी पड़ती है, और ओनरशिप ना ईसॉप से नहीं आती. सो लॉट ऑफ पीपल थिंक कि यार मैंने ईसॉप दे दी तो ओनरशिप आ जाएगी. नहीं आएगी यार. ओनरशिप आती है व्हेन यू गेट देम, व्हेन यू टेल देम, एंड व्हेन यू लेट देम मेक द डिसीजंस. सी, एट द एंड ऑफ डे, एक्टिव पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी ट्राई टू लॉन्च अ प्रोडक्ट. हमारी टीम मीटिंग में ना मेरा फाइनेंस का बंदा भी बैठा होता है, मेरा मार्केटिंग का भी, माई शेफ एज वेल, माई ऑप्स का एज वेल. तो मुझे किसी ने बोला था यार प्रोडक्ट लॉन्च करना तो शेफ का काम है. I don't believe that, right?
मेरा ये मानना है कि यार जब आप एक चीज़ नई एक लाइन स्टार्ट कर रहे हो, एक प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हो, इट हैज़ डिफरेंट कंपोनेंट्स. Now, I call all my team members. Why? Chef is developing the product. But who is going to implement in the stores is the ops guy. Ops guy is going to make sure this gets implemented in the store and the product goes in the same way as it to customer. Who is going to market it? My marketing person. Who is going to look after whether we make money out of this product or not? My finance person. तो चारों का होना बहुत ज़रूरी है ना वहाँ पे. So this is never a single person game. कि हाँ मेरा दिल किया आज मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मेरे शेफ ने बनाया, मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करना. It's never about that. It's about how you get the team together, how you ensure that everybody is on the same page and all that stuff. तो बहुत सिंपल एक वोटिंग सिस्टम करते हैं. देखो 5 people, हमने एक छोटी सी कमेटी बनाई हुई है प्रोडक्ट लॉन्च किया कुछ भी करने की, कोई मेजर डिसीजन की. 5 people आर देयर. Why 5? Because it has to be odd number. 6 होंगे तो 3-3 हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. So 5 people are there when we were launching one of the products the other day like passion fruit. तो we take everybody's thought. कोई बोल रहा है कि यार नहीं this won't work, कोई बोल रहा है. So we do voting in the end. पहले तो आधा घंटा डिस्कशन करेंगे. वी हैव 30 मिनट हार्ड स्टॉप टाइम कि 30 मिनट बाद डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो पूरा दिन चलेगी डिस्कशन. एंड वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम. आफ्टर 30 मिनट्स वी वोट. 5 में से 3 आ गए तो विल गो अहेड विद. इट मींस द अदर 2 आर आल्सो रिस्पांसिबल विद आवर डिसीजन नाउ. राइट. बिकॉज टुमारो नोबडी कैन से कि यार मेरा डिसीजन नहीं था. एवरीबडी शुड ओन इट, सेइंग दैट अगर वो गलत भी जाता है ना तो पांचों का प्रॉब्लम है, अगर सही जाता है तो वही पांचों का क्रेडिट है. सो दैट्स व्हाट वी सॉर्ट ऑफ डू इन टर्म्स ऑफ टीम. तो अभी क्या विजन है आपका बोबा भाई को लेके? यार देखो इंडिया में ना F&B ना बहुत स्कोप है. राइट. आई स्टार्टेड बोबा भाई. माय ओवरऑल विजन इज टू बिल्ड कैटेगरीज. राइट. देखो आई डोंट वांट टू बिल्ड बिरयानी और पिज्जा इन इंडिया. आई वांट टू बिल्ड कैटेगरीज. आई वांट टू बिल्ड डिफरेंट कैटेगरीज इन इंडिया. आज हम कोरियन और बोबा बेच रहे हैं. मे बी टुमारो आई वांट टू बिल्ड अ ग्रीक फूड, टर्किश एंड ऑल दैट स्टफ. राइट. तो गोल इज दैट टू बिल्ड अ लार्ज F&B कंपनी. राइट. विच कैन बिकम अ यूनिकॉर्न. राइट. बिकॉज अभी अगर आप F&B में देखोगे हमारे यहाँ सबसे बड़ी कंपनी डोमिनोज है, जुबिलेंट फूड्स. राइट. एंड द थिंग इज दैट आज के टाइम पे और आज से 20 साल में कंजम्पशन पैटर्न बहुत डिफरेंट हो चुका है. टुडे बिल्डिंग अ ब्रांड इज वेरी डिफरेंट एज अपोज टू व्हाट इट वाज 40 years बिफोर. कंजम्पशन पैटर्न इज वेरी डिफरेंट. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट डिफरेंट कैटेगरीज. वी स्टार्टेड विद वन गोइंग ग्रेट. द गोल इज दैट इन नेक्स्ट 5 years हाउ कैन वी टर्न इनटू 10,000 crore कंपनी. वाओ. सो मार्केटिंग के प्लान्स बता दो मेरे को भी. यार देखो in terms of marketing ना बहुत सिंपल है. When we talk about our food marketing and all that stuff, it's all about the content. ठीक है. So lot of people think यार अगर आप ना फोटो डाल दोगे अपने बर्गर की तो लोग खरीदने आ जाएंगे. ऐसा होता नहीं है. हाँ वो देख लेगा इंस्टाग्राम पे लाइक मार देगा and all that stuff, but like doesn't convert into revenue. So you want to do a marketing that converts into revenue, and that's today's content. आज मैं most of the time when I see this myself, हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं, देखते हैं यार ये चीज़ वायरल है, फिर उस रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं. Because that's what the content consumption is. And you asked me this question that why bubble tea now? Bubble tea is also getting shaped through Instagram. Na? Media is something that shapes the future. Fine. Media, because why we chose bubble tea? Because Netflix पे चल जो K-pop series है, इंडिया पे K-pop festivals चल रहे हैं, K-pop festivals चल रहे हैं, Instagram पे K-pop की बातें हो रही हैं, right? That's what creates the consumption. Consumption is not created by one person. Consumption is created by media. So media, we have to use the media, right? And media is always a content creation form. तो जितना कंटेंट क्रिएट करेंगे उतनी हिसाब से कंजम्पशन बढ़ती जाएगी. राइट. और यही हुआ है. कॉफ़ी का भी कंजम्पशन इसलिए बढ़ा था, मीडिया ने शेप किया. बर्गर का भी कंजम्पशन मीडिया ने शेप किया. आगे क्या होता था, हॉलीवुड मूवीज देखते हैं लोग, हॉलीवुड मूवीज में दिखा रहे हैं बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हैं. तो दैट ट्रेंड सॉर्ट ऑफ केम इन थ्रू मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज एंड ऑल. नाउ पीपल स्टार्ट वाचिंग K-pop. पीपल स्टार्ट, कल को और भी आएगा, रीजनल कंटेंट भी चलना शुरू हो जाएगा एंड ऑल दैट स्टफ. राइट. So that's a whole goal. सो वो भाई यार सल्यूट यार. मतलब आपको, मतलब मेरा रियल एंटरप्रेन्योर कम ही मिलता हूँ मैं. ग्रेट जॉब यार. सर 10,000 crore की कंपनी बनाओ, हमको भी ग्रो कराओ साथ में. तो ये इट्स ग्रेट कॉन्वर्सेशन. मतलब फाड़ दिया आपने आज. बस सुपर. मतलब इसका स्माइल आता नहीं कभी. इसका स्माइल आया मेरा मोहर उड़ा दे सर ने. थैंक यू सो मच सर. साउंड गुड. थैंक यू. एक सॉलिड कोटेशन बोल दो एंटरप्रेन्योर के लिए, कैमरा में देख के मजा आ जाएगा. अब देखो मैं तो एक ही एडवाइस दूंगा. If you want to start something, don't start because you want to make money or you want to raise funding. Only do it if you have a passion for it. Because money can't motivate you. वो end goal है और पैसा मिलेगा 10-11 साल बाद. जो passion है ना, that will help you to wake up every day in the morning and solve the problem. सॉलिड.